अस्थमा वायुमार्ग का व्याधि है जिसमें अतिरिक्त बलगम का उत्पादन होता है। हम जब सांस लेते हैं तो हवा ट्रकिया और ब्रोंकाई श्वास नाली के माध्यम से यात्रा कर फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में छोटे छोटे थैली होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई के बाहर छोटे रक्त की नालियाँ होते हैं जिन्हें कैपिलरी कहते हैं। इन कैपिलरीज में हमारे सांस में रहे ऑक्सीजन और शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रोंकाई और ट्रैकिया द्वारा बाहर चला जाता है। जिन लोगों में अस्थमा होता है उनके सांस की नाली कस के रहता है, उसके भीतर परत भी गाढ़ा हो जाता है और ट्यूब के बाहरी हिस्से में मांसपेशियों कस के होते हैं और सांस के ट्यूब के अंदर बहुत बलगम होता है। इन सब के कारण दम या अस्थमा के रोगियों में सांस लेने में तकलीफ या कष्ट होता है और सीने में जकड़ने के जैसे होता है। अस्थमा से पीड़ित लोग एलर्जी कारक तत्व जैसे बिल्ली या कुत्ते के बाल, धूम्रपान, वायु प्रदूषण और घर के धूल, केमिकल और कुछ फूल के बीज से बहुत सूक्ष्म होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। वातावरण में अगर इन चीज़ों की अधिक तत्व होते हैं तो इन लोगों में अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। अस्थमा के दौरे में सांस लेने की तकलीफ या कष्ट होता है, बहुत खांसी होती है और बलगम से भरे सांस के नाली से जब हवा जाता है या सांस लिया जाता है तो बिल्ली के कूक की आवाज़ की गड़गड़ाहट सुनाई देता है जिसे हम वीजिंग बोलते हैं। अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है? दमा के दौरे के समय एस्पिरिन इन्हेलर लेने से सांस की तकलीफ कम हो सकती है और आराम मिल सकती है, क्योंकि ये इन्हेलर जब लेते हैं तो सांस की नालियों की बाहर का जो मांसपेशी ढीला बन जाता है और इससे सांस की नाली जो अटैक के समय कस के रहता है वो ढीला पड़ता है और सांस लेने में सुलभ हो जाता है। दूसरी प्रकार की इन्हेलर है जिसे स्टेरॉइड इन्हेलर कहते हैं। यह प्रिवेंटर के रूप में लिया जाता है जिसे दौरे से बचने के लिए लिया जाता है। जिनको दैनिक दौड़ते हैं उनमें ये स्टेरॉइड इन्हेलर बहुत अच्छा काम करता है और ये सांस की नाली की अंदर का परत को गाढ़ा होने नहीं देता है और बलगम को भी कम करता है। इससे अटैक्स या दौरे कम होते हैं। योगा और एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा के दौरे का आना कम हो सकता है।